गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 हिंदी मीडियम प्रश्नावली 8.3 में प्रश्न नंबर 1 है, कौन सी संख्या बड़ी है, कारण भी दीजिए। तो देखो ए है 0.3 या 0.4। तो इसका हल देखते हैं। देखो ए का 0.3 और 0.4 दोनों में सबसे पहले क्या देखते हैं, पहले पूर्ण भागों की तुलना करते हैं। पूर्ण भागों की तुलना करने के बाद दशांश की और आवश्यकता पड़ने पर शतांश की तुलना करके संख्याओं की तुलना निम्न प्रकार से करते हैं। तो देखो अपने पास ए में संख्या है 0.3 और 0.4, दोनों में पॉइंट से पहले 0 है तो पूर्ण संख्या बराबर है। फिर दशांश मतलब पॉइंट के बाद पहले नंबर वाली संख्या की तुलना करते हैं। तो 0.3 में तो 3 है और 0.4 में 4 है, तो 4 बड़ा होता है 3 से, इसलिए 0.3 और 0.4 में 0.4 बड़ा है। ब्रैकेट में लिख देंगे दशांश की तुलना करने पर। अब देखो बी है 0.07 या 0.02। अब बी का हल देखते हैं। 0.07 और 0.02 में पूर्ण संख्या दोनों में 0 है, पॉइंट के बाद वाली पहले नंबर की संख्या दोनों में 0 है, मतलब दशांश भी 0 है। अब दशांश के बाद किसकी तुलना करते हैं, शतांश की। तो देखो शतांश में 0.07 में तो 7 है, 0.02 में 2 है, तो 7 बड़ा होता है 2 से, इसलिए 0.07 बड़ी है 0.02 से। फिर देखो तीसरी संख्या सी है 3 या 0.8। अब देखो इसमें तुलना करते हैं 3 या 0.8 में। तो इसमें तो आपको दिख रहा है, सी को लिखते हैं देखो 3.0 या 0.8, तो 3 ही बड़ा है। पूर्ण भाग की तुलना में देखते हैं तो 3 बड़ा है 0 से, इसलिए 3.0 बड़े है 0.8 से। ब्रैकेट में लिख देंगे दशांश की तुलना करने पर। फिर डी है 0.5 या 0.05। तो देखो डी को, अब डी को लिखते हैं सबसे पहले 0.50 या 0.05, क्योंकि दोनों संख्याओं में पॉइंट के बाद दो संख्या कर लेंगे। अब देखो पूर्ण संख्या दोनों में 0, फिर दशांश 0.50 में तो कितना है दशांश पे 5, और 0.05 में 0 है दशांश पे। तो तुलना करें तो कौन सी संख्या बड़ी हो गई, 0.5 बड़ी हो गई 0.05 से। ब्रैकेट में लिख दिए दशांश की तुलना करने पर। फिर देखो ई है 1.23 या 1.2। तो देखो इसकी तुलना करते हैं ई की। सबसे पहले दो अंक लिख देंगे पॉइंट के बाद, क्योंकि एक में तो 2 है, एक में 1 है, तो लिखते हैं ई 1.23 या 1.20। अब देखो दोनों में पूर्ण संख्या में दोनों में 1 है, दशांश में भी दोनों में 2 है। फिर शतांश में तुलना करेंगे तो एक में 3 है, एक में 0 है, तो 3 ही बड़ा होता है, इसलिए 1.23 बड़ी है 1.20 से। ब्रैकेट में लिख दिए शतांश की तुलना करने पर। फिर देखो एफ है 0.099 या 0.19। अब इसमें पहले 3 अंक लिखेंगे, क्योंकि 3 है एक में 2 है। तो देखो एफ में लिखते हैं 0.099 या 0.190। अब तुलना करते हैं, पूर्ण संख्या दोनों में 0 है। फिर दशांश में एक में 0, एक में 1, तो एक ही बड़ा होता है, एक बड़ा होता है ना, इसलिए लिख दिया 0.099 और 0.190 में 0.190 बड़ा है दशांश की तुलना करने पर। ऐसे देखो जी 1.5 या 1.50, दोनों में पॉइंट के बाद दो संख्या करती है पहले, तो 1.50 या 1.50, दोनों का मतलब एक ही हुआ, तो दोनों बराबर 1.50 बराबर 1.50। आगे देखो एच है 1.431 या 1.490। तो देखो इसका हल देखते हैं। एच का 1.431 या 1.490। तो देखो दोनों में पूर्ण संख्या 1 है, दशांश के बाद भी दोनों में 4 है, लेकिन शतांश में एक में 3, एक में 9, तो 9 ही बड़ा होता है, इसलिए 1.431 और 1.490 में 1.490 बड़ा है। ब्रैकेट में लिख देंगे शतांश की तुलना करने पर। आगे देखो
आई है 3.3 या 3.300। अब देखो एक में तो पॉइंट के बाद 3 अंक है, एक में एक ही अंक है, तो दोनों में 3 अंक करेंगे, जीरो लगा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई 3.300 या 3.300, मतलब क्या, वो दोनों संख्या एक जैसी हो गई, समान हो गई, तो दोनों बराबर हो गई। जे है 5.640 5.64 या 5.603। तो देखो इसका 5.640 या 5.603। तो देखो दोनों में पूर्ण संख्या 5 5 है, दशांश में दोनों में 6 6। अब शतांश में देखते हैं, एक में 4 एक में 0, तो 4 ही बड़ा होता है, इसलिए 4 वाली संख्या बड़ी होगी, मतलब 5.640 बड़ी है 5.603 से शतांश की तुलना करने पर। फिर इसके बाद 5 ऐसे उदाहरण लिखिए के में और उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 उदाहरण लिखते हैं, देखो के 1.8 या 1.82, दूसरा 1.0009 या 1.09, तीसरा 10.01 या 100.1, फिर चौथा है 5.100 या 5.0100, पाँचवा 0.04.213 या 04213। पहले पूर्ण भागों की तुलना करके दशांश और आवश्यकता पड़ने पर शतांश की तुलना करके संख्याओं की तुलना निम्न प्रकार करते हैं। तो देखो 1.80 या 1.82 में पूर्ण संख्या 1 1, दशांश पे भी 1 1, शतांश की तुलना करेंगे, शतांश पे एक में 2 है एक में 0, तो 2 ही बड़ा होता है, इसलिए 1.82 बड़ी है 1.80 से। दूसरी संख्या 1.0009 या 1.09। तो देखो पूर्ण संख्या की तुलना करें, पूर्ण संख्या दोनों में 1 1, दशांश पे भी दोनों में 0 0, लेकिन शतांश पे एक में 9 है एक में 0, तो 9 जिसमें है वही संख्या बड़ी होगी, इसलिए 1.09 बड़ा है 1.0009 से। तीसरा 10.01 या 100.1, इसमें तो आपको देखते ही पता लग रहा है कौन सी संख्या बड़ी है, 100.1, क्योंकि 100 और 10 में कौन सी संख्या बड़ी है, 100। फिर देखो चौथा है 5.100 या 5.0100, इसमें तुलना करते हैं, दोनों में पूर्ण संख्या 5 5, दशांश में एक में 1 है एक में 0, तो 1 बड़ा होता है, इसलिए 5.100 बड़ी है 5.0100 से। फिर पाँचवा 04213 या 0421.3, तो 4 और 421 में कौन सी संख्या बड़ी है, 421, इसलिए पूर्ण संख्या की तुलना करते हैं, 421 बड़ी है 4.213 से। तो ठीक है बच्चों, आज आपको अपनी कॉपी में प्रश्नावली 8.3 पूरी करनी है। ये प्रश्नावली हमारी पूरी हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल करेंगे।